अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को और मालगाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं रेल ट्रैक मेंटेनर। आज एक सम्मेलन में देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। रेलवे ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर यूनियन का संरक्षा सम्मेलन करके डीआरएम को दिया ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में गुरुवार को ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पांचाल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। मंडल पदाधिकारी विष्णु गुर्जर ने बताया कि रेलवे में रीढ़ की हड्डी ट्रैक अनुरक्षण पर ट्रैक मेंटेनरों की मुख्य भूमिका रहती है। मसराम मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती एकता मिमरोट, वरिष्ठ मंडल अभियंता कोटा दक्षिण रही, जिन्होंने ट्रैक मेंटेनरों की समस्याओं के निवारण पर और रेल पथ के रेल कर्मियों की रनओवर की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर संरक्षा सुरक्षा के कर्तव्य की जानकारी बताई और बताया कि कोटा मंडल में ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों को जल्दी रक्षक यंत्र दिए जाएंगे, जो कि ट्रैकमैन को गाड़ी आने से पहले ही सूचना देंगे। ट्रैक पर गाड़ी आ रही है, जिससे ट्रैक मेंटेनर अपनी सुरक्षा करते हुए ट्रैक से नीचे उतर जाएगा। कार्यक्रम में AIRTU के संस्थापक अभय सिंह मीणा एवं राजेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पांचाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद चंद्रावल, उपेंद्र यादव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी विभागों की विभागीय परीक्षाओं में ट्रैक मेंटेनरों को शामिल कर 30% हार्ड एवं रिस्क अलाउंस देने और रक्षक डिवाइस देने और अन्य मांगों की मांग पत्र माननीय मंडल रेल प्रबंधक कोटा को महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जोनल पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि रेलवे में ट्रैक मेंटेनर विभाग के पदोन्नति LDCE परीक्षा के अवसर पर समानता का अधिकार मिले। रेल के सभी विभागीय रिक्तियों को GDCE के माध्यम से भरी जाए। रेल पथ पर गश्त ड्यूटी हेतु एकल पेट्रोलिंग और कीमैन रेलकर्मी नहीं भेजा जाए, जिससे रनओवर और अवांछित घटनाओं पर अंकुश लगे। ट्रैक मेंटेनर कैडर की रजिस्ट्रेशनिंग 4200 के लेवल पर की जाए। हार्ड अलाउंस एंड रिस्क अलाउंस बेसिक पे का 30% भुगतान दे हो। रेल कर्मियों की ड्यूटी के दौरान अकाल अनहोनी घटना में शहीद हो जाते हैं, उनके सम्मान में एक शहीद स्मारक स्थल मंडल के अनेक उपमंडल मुख्यालयों में निर्माण हो। कार्यक्रम में AIRTU के झांसी मंडल के उपेंद्र यादव, मुकेश कुमार, ताराचंद मीणा, रोहित कुमार आदि उपस्थित थे। AIRTU राष्ट्रीय लेवल पर शक्ति प्रदर्शन और संगठन को चुनावी मैदान में आने की आवश्यकता है। कोटा मंडल, भोपाल मंडल, जबलपुर मंडल से लगभग 500 ट्रैक मेंटेनरों ने संरक्षा सुरक्षा जागरूकता हेतु सेमिनार में भाग लिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुद्दा है वो बेसिकली ट्रैक मेंटेनर की सेफ्टी से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ रखा गया है। और दूसरा एक जो अभी मुझे बताया गया कि प्रमोशन से रिलेटेड है, तो प्रमोशन वाला एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ और अथॉरिटी से भी ये चीज़ कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ डिवीजन लेवल पर रुकी हुई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा 1800, 1900, 2400, 2800 का स्टेज है, अगर वहाँ पर किसी का भी कोई इशू आता है तो आप हमें बता सकते हैं। हम लोग अवेलेबल हैं, चैनल बने हुए हैं, अवेलेबल है, हम लोग भी अवेलेबल है। कोई अगर ऐसी चीज़ है जो हमारे इंटरव्यू करने से पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है तो वो भी आप सजेशन हमें कभी भी बता सकते हैं। हम लोग सेक्शन में भी फ्रीक्वेंटली डालते हैं, मैं भी काफ़ी चीज़ें भी DSP डालते ही रहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हाँ, यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसको बड़े लेवल की पॉलिसी में बदलाव होने के बाद अगर अच्छा हो सकता है तो वहाँ पर हमारे भी हाथ बने हुए हैं। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम उस चीज़ को भी एक लेवल, दूसरा लेवल जो है हेडक्वार्टर का या उस पर वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे जब भी आप लोग हमेशा बिना किसी झिझक के हम लोगों से ये चीज़ें अपनी साझा कर सकते हैं। जब हम सेक्शन में जाते हैं तब भी कर सकते हैं, और यदि कभी कोई गंभीर समस्या आप लोग हमारे
ऑफिस में कभी आ सकते हैं। हो सकता है हम फोन पे हमेशा आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि बहुत सारी दूसरी समस्याएं रहती हैं, बट जब भी हम सेक्शन में आए तो आपको हमें बताएं। अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस में भी आके हमें बता सकते हैं। अब जो फ्लैग मेंटेनेंस की सेफ्टी से रिलेटेड एक बात करी गई है, उसमें मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरी शुरुआती पोस्टिंग यही कोटा में ही थी। काफी बार मैंने कोटा में काम किया, कुछ समय इन्होंने भोपाल वगैरह में भी काम किया। तब से अगर मैं सिचुएशन को देखूँ तो मैंने ये महसूस किया है कि बदलाव तो हुए हैं। आप ही लोग जैसे पहले यूनिफॉर्म में रहते थे या नहीं रहते थे, या आप लोगों को सेफ्टी वेस्ट मिलने मिलता था नहीं मिलता था, वो सारी चीज़ें खत्म हुई और अब हमें सेफ्टी वेस्ट मिलने लगा। उससे ये हुआ कि फुलफिल करते वक्त मैंने भी महसूस किया है कि अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है एक्सीडेंट में काफ़ी उससे नजर आता है तो लोगों का ये उसका सफर करें कि उसको ऑन बता के पहले से ही सफर कर देना है ताकि वो हट जाए अगर उसका ध्यान नहीं है। तो हमारे लेवल का जो काम है वो हमें ये करना है कि जो भी हमें सुरक्षा के उपकरण दिए हुए हैं उन सबको हमें पहले से यूज करना है। सेफ्टी जैकेट को आप बोझ की तरह ना समझें कि बोझ है गर्मी लगती है, हाँ थोड़ा कंफर्टेबल है, हम आपको मैंने भी ट्राई करके देखा है, लेकिन क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए तो हमें पहनना उसको पड़ेगा ही। थोड़ी सी गर्मी हम सहन कर सकते हैं क्योंकि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये गर्मी तो आप ट्रैक में सहन कर रहे हैं वेस्ट पहनने से, वो टेम्परेरी है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो जाता है तो घर पे आपके आपका जो परिवार में इंतजार कर रहा है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए हमें ये चीज़ समझनी है हो रहा है तो हमको उतना तक सहन करना पड़ेगा। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, आप लोगों ने इसमें काफ़ी ध्यान दिया, आपने देखने लगे हैं कि काफ़ी कम लोग अब कानों में हेडफोन वगैरह लगा के काम करते हैं। पहले जब हम लोग देखते थे तो इवन शादी वाला भी तो ऐसा था कानों में हेडफोन अपना लगा के घर चोरी करता रहता था। चीज़ों में सुधार आया है और आप ही लोगों की वजह से आया है क्योंकि हम लोग केवल आपको बता सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है उस चीज़ में कि आपने उस चीज़ की महत्ता समझी है। इसलिए अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी अगर कोई इतना दूसरा रहता है अदरवाइज हम लोग अलर्ट की मोड में होते हैं। जब भी आप ट्रैक पे काम करें सतर्क रह के काम करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रोग्रेस के लिए कभी भी आपसे मैं नहीं समझती कि कोई भी मिनट हुआ या एरिया नहीं कहता होगा कि तुमको आज सरकारी के लिए तो जिम्मेदारी वाले मानने वाले को ये सेफ्टी को दरकिनार करते हुए शायद ये चीज़ आपसे कोई नहीं कह रहा होगा पूरे मंडल में, पर अगर कहता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हमारे लिए प्रोग्रेस कभी भी एक इशू नहीं है कि हम गैंग में से 10 वाले कर रहे हैं 25 वाले कर रहे हैं, क्योंकि काम कभी नहीं खत्म होने वाली चीज़ है। आप आज 10 वाले कर देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम खत्म हो जाएगा, वो चलते ही रहेगा। ट्रैक मेंटेनेंस का ऐसा काम है कि ये पूरा 12 महीने पूरा 24/7 चलने वाला है, तो काम के लिए कभी नहीं कहा जाएगा प्रोग्रेस के लिए। हाँ, प्रोग्रेस के लिए कहा जाएगा बट आपकी सेफ्टी को बरकरार करते हुए वो चीज़ कभी नहीं कही जाएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तभी आप लोग हमें बताएं, तो कहने की आवश्यकता या अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको मिलने के लिए अगर कोई मजबूर कर रहा है तो वो ज़रूरत है नहीं आपको, तो आप हमें कभी भी किसी भी वक्त में बता सकते हैं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बाकी सेफ्टी से रिलेटेड और चीज़ें जो है जैसे अब हमने गश्त वाला एक दिया है, GPS ट्रैकर दिए हैं, ट्रैकर से आपकी तो मतलब जो हो रही है सुरक्षा हो रही है, लेकिन हमारे पास उसका एक चीज़ बेनिफिट ये है कि हम उसको रियल टाइम में देख पा रहे हैं कि हाँ हमारा बंदा चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर एक ही जगह पर ट्रैकर रुका हुआ है बहुत देर से तो हमें उसको समझ में आता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो वाली चीज़ें भी हमें अपने साथ में रखनी है। बाकी और तो GPS ट्रैकर सेकेंडरी इशू में मानूँ तो हमें उसको ध्यान रखना है कि ये कि बेस्ट करनी है, सबसे पहले सतर्क रहना है और मोबाइल फ़ोन का तो बेसिकली काम नहीं करना। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़ोन को आप ट्रैक में कर लिया। हम भी जब ट्रॉली में जाते हैं तो हम क्योंकि मैं तो लोग को मेंटेन करी तो मैं अपना पर्सनल नंबर कर दी रहती हूँ, सीधू से चालू रखना मजबूरी है क्योंकि कभी भी कंट्रोल से कोई इमरजेंसी के मैसेज आते हैं। तो आप लोग भी जहाँ तक हो सके अगर बंद कर सकते हैं फ़ोन तो बंद करके ही ट्रैक से काम करिए ताकि आपका ना तो ध्यान डाइवर्ट होगा और आप उससे अलर्ट रहेंगे। अगर काम भी कर रहे हैं ट्रेन का हॉर्न कर रहे हैं तो अलर्ट रहने की संभावना हमारी ज़्यादा हो जाती है अगर हम फ़ोन पे अपना काम नहीं ये करते हैं। जो सुरक्षा वाले आपको शूज़ दिए गए हैं वो पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की अगर बात मानी जाए तो ठीक भी है, काफ़ी हद तक क्वालिटी हो सकता है बहुत अच्छी नहीं होगी लेकिन इतनी अच्छी है कि 6 महीने तक हमें अच्छे से पैरों पे वो रख सकते हैं, वो भी हमें पहनते हैं। अगर वो भी अनकम्फर्टेबल है तो उसमें कोई इशू नहीं है, अगर पैरों की सुरक्षा हो रही है तो उन्हें भी पहनते हैं। बाकी वो चीज़ यही है कि हम लोगों को अलर्ट सतर्कता अपनी खुद रखी है। अभी गैंग में हम लोग एक रक्षक डिवाइस नाम से चीज़ हम ला रहे हैं तो वो हम गैंग में देने वाले हैं। जब भी गैंग ट्रैक पे काम करेगी तो रक्षक डिवाइस के साथ करेगी। उसमें क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा कि जब भी आपके सेक्शन में या
वो भी हम टेंडरिंग की प्रोसेस में है, जहाँ तक है जल्दी से जल्दी वो भी आपका हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में महाप्रबंधक के नाम कोटा डीआरएम को ज्ञापन दिया गया। आपको यदि हमारी खबरें पसंद है तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पे भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।